क्या रंगीन बुर्का पहन सकते हैं? आजकल ख़वातीन मुख्तलिफ रंगों के बुरक़े पहनती हैं। क्या मुकम्मल हिजाब करते हुए मुख्तलिफ रंगों वाले बुरक़े इस्तेमाल कर सकते हैं? मोहम्मद अजहर साहब महाराष्ट्र से पूछते हैं। देखो, बुरक़े का मकसद होता है औरत अपने आप को छुपाए, क्योंकि अल्लाह ने औरत के जिस्म में एक अट्रैक्शन रखी है, तो मर्द उसकी तरफ माइल होते हैं, उससे फितने का अंदेशा होता है। एक ही रास्ता अल्लाह ने दिया निकाह का, शादी का, तो वो तो आजकल मर्द छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया वो अपने आप को किसी चादर से ढांपे। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, मुसलमान औरतों को हुक्म दिया घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर चादर डाला करें। वो सिली हुई चादर को बुर्का कहा जाता है। अब चादर इतनी अट्रैक्शन हो, उसमें इतनी चमक पट्टियाँ लगी हुई हों कि वो चादर ही की तरफ लोग माइल होना शुरू हो जाएं, तो ये पर्दे का जो मकसद था वो तो हासिल ना हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मैली चादरें पहन लें या ऐसी गंदी सड़ी हुई चादरें पहने के मर्द उससे बदबू आना शुरू हो जाए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन इतनी अट्रैक्शन चादरें पहनना या ऐसे अट्रैक्टिव बुरके पहनना कि वो उस बुरके ही की तरफ लोग माइल होना शुरू हो जाए, ये बहरहाल उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर किसी ने बुरके में जीनत इख्तियार की है, उसमें तो शायद उसको नाजायज़ ना कहा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्टिव किस्म के बुरके आ रहे हैं, फिटिंग के बुरके भी आ रहे हैं अब, तो ये बहरहाल गलत है। इसकी किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। गैर शरई तकरीबात में शिरकत। निसा अकरम खानपुर से पूछती हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरई पर्दा करती हूँ, मगर मेरे खानदान में कोई शरई पर्दा नहीं करता, तो क्या मैं बुर्का जैसी लंबी कमीज पहनकर बहन की शादी में शिरकत कर सकती हूँ? पहली बात तो यह कि देखिए, जो काम, जो बुराई जिसमें सब लोग मुब्तला हों, जब आप उस बुराई से बचेंगे ना, तो अल्लाह की नजर में आपका मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेमतें दी और फरमाया कि इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद शुक्र करो मेरा। क्यों? वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, शुक्र करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। ऐसे तो बहुत मिलेंगे जिनके पास हुकूमत आई, पैसा आया, वो बिगड़ गए। ऐसे बहुत कम है कि हुकूमत आई, पैसा आया, वो नहीं बिगड़े। तो अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या फरमा रहे हैं कि आपके पास हुकूमत भी है, दौलत भी है, रोब भी है, तो आप अल्लाह के शुक्रगुजार बने, क्योंकि आपकी अल्लाह की नजर में वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि शुक्रगुजार मार्केट में नहीं है, जो चीज मार्केट से शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आज के दौर में भी बापर्दा खवातीन जो बाकायदा शरई पर्दा करती हो, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई, देवर से, इन गैर महरम मर्दों से, तो ऐसी खवातीन सोसाइटी में बहुत शॉर्ट हैं। तो जो शॉर्ट हैं, तो जो जितनी हैं उनकी वैल्यू अल्लाह की नजर में बहुत बढ़ती है। तो इसलिए आपका पूरा खानदान अगर पर्दा नहीं करता, आप करती हैं, तो ये आपके लिए काबिल मुबारक अमल है। इस पे आपने मौत तक कायम रहना है, अपनी औलादों को भी इसी पे चलाना है आपने। तो इस पे आपने सबर से डटे रहना है। रहा मसला शादी में तकरीबात का, तो बहन की शादी में आप, हाँ ठीक है, बुरके जैसी लंबी कमीज पहन के, असल मकसद तो है पूरा जिस्म ढांपना, तो पूरे जिस्म को आप किसी भी तरह से कवर कर लें तो फिर शादी में जा सकती हैं। लेकिन उसमें यह है कि वो मिक्स गैदरिंग ना हो, वहां ढोल ढमक्के ना हो रहे हो, और जो जैसे आजकल शादियों में मिक्स गैदरिंग होती है तो उसमें आप इज्तिनाब करें। और अगर बहुत ही कोई मजबूरी हो तो फिर किनारे पे जाके बैठ जाएं। बहन की शादी से में बाइकआउट करने का भी बड़े मसाइल, बहुत ज्यादा दबाव आता है, और बहनों के लिए भी फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं कि ससुराल में कि तुम्हारी जो बहन क्यों नहीं आई थी शादी में। वो बहनों पे बड़ा जुल्म होता है, उनको बड़ा इमेज बुरा जाता है। तो आप उस शादी से अवॉइड करें अगर वो मिक्स गैदरिंग है। और अगर बहुत ही मजबूरी हो तो कहीं कोने में जाके बैठ जाए, ताकि बस एक कतर रहमी और वो जो शादी में शिरकत ना करने का एक जो साइड इफेक्ट होते हैं उससे आपकी बचत हो जाए। लेकिन पर्दे के साथ भी मिक्स गैदरिंग में जाना शादी ब्याह में औरत के लिए जायज नहीं है, ना मर्द के लिए जायज है ना औरत के लिए जायज। एक खातून ने पूछा है कि अगर खवातीन की टांगों पर बहुत ज्यादा बाल हों तो क्या वो रेजर का इस्तेमाल कर सकती हैं? इसके अलावा वैक्सीन की जाती है जो बहुत पेनफुल होती है। इसके अलावा हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। इस बारे में बताएं क्या इन चीज़ों का इस्तेमाल की जाता है? जायज़ है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके बालों को ख़त्म किया जा सकता है। खातून ने पूछा है कि मेरा सवाल लिबास से मुताल्लिक़ है। जो ख़वातीन जॉब करती हैं इनका एक मखसूस ड्रेस होता है, जैसे पैंट कोट या टी शर्ट, तो इस ड्रेस में नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज तो नहीं है। औरत के लिए ज़रूरी है कि वो जब नमाज़ पढ़ेगी तो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक उसका जिस्म ढका हुआ हो, प्रॉपर ड्रेस हो। सिर्फ चेहरा खुला हुआ खोल सकती हैं नमाज में, अपने दोनों हाथ खोल सकती हैं, और बाज़ फुक़हा के नज़दीक पाँव भी ज़ाहिर हो जाएं तो नमाज हो जाएगी। बाकी पूरा जिस्म उसका ढका हुआ हो, और ढका का मतलब यह है कि ऐसा चुस्त लिबास पहनना जिससे जिस्म के आज़ा साफ उनकी बुनावट झलक रही हो, तो ये भी नाजायज़ है। ऐसी कंडीशन में अगर नमाज़ पढ़ी तो वो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो अगर आपने ऐसी चुस्त पैंट पहनी हुई है या टी शर्ट बहुत टाइट पहनी हुई है तो आप उसके ऊपर अबाया ले लें, ताकि क्योंकि टी शर्टें जो आ रही हैं आजकल या ख़वातीन की जो पैंटें आ रही हैं अगरचे जिस्म को ढांप लेती हैं, मगर जिस्म के आज़ा का जो उभार है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। उनको चाहिए कि वो अबाया कोई अपने साथ, पहली बात तो ये कि ऐसा ड्रेस पहने नहीं। अगर आपको टी शर्ट पहनने पर मजबूर किया जा रहा है तो आप बहुत ढीली ढाली सी कोई टी शर्ट पहने, आप जो ढीली ढाली हो, और पैंट भी ऐसी हो जो बहुत ढीली ढाली सी हो।
और ख़वातीन को चाहिए कि वो लिबास ना पहने जो हमारा मगरिब से जो एक कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है, इससे भी आहिस्ता आहिस्ता हया ख़त्म हो रही है। जो ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस मुसलमान औरतें अक्सर पहना करती हैं, वही ड्रेस पहनना चाहिए। अलबत्ता नमाज के लिए ज़रूरी है कि फिर ऐसी ख़वातीन एक अबाया रखें अपने पास, और जब नमाज का टाइम हो तो वो अबाया पहने, ताकि एक जो है वो जिस्म के जो आज़ा हैं वो झलके नहीं, और एक मुसलमान औरत की जो हया वाला का जो अंसर है वो नमाज में पूरी तरह झलक रहा। आलिया साहिबा हवेलिया से पूछती हैं, औरत के लिए बाल कटवाना, क्या औरत अपने बाल कंधों के नीचे से कटवा सकती है? इसका शौहर ये कहता है कि कंधे के ऊपर नहीं कटवा सकती, नीचे से कटवा सकती है। गलत है। औरत के लिए लंबे बालों में अल्लाह ने जीनत रखी है। ये हमारे यहाँ गैरों से फैशन आया है। जब से अंग्रेज़ बर्रे सगीर में आए तो हमारी ख़वातीन ने बाल छोटे कराना शुरू कर दिए उनको देखकर। बाज़ लोग ये कहते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बाल छोटे कराए थे। तो याद रखें, वो जो हदीस में जिसमें बाल छोटे कराने का जिक्र है, वो उम्महातुल मोमिनीन ने जीनत को ख़त्म करने के लिए कराए थे, क्योंकि नबी दुनिया से चले गए, अब जीनत किसके लिए करनी है, तो इसलिए बाल छोटे कराए थे। तो आज जो ख़वातीन बाल छोटे करती हैं वो जीनत पैदा करने के लिए, तो ये तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह है, यानी अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना, कि जिस चीज़ में अल्लाह ने जीनत रखी औरत की, औरत उसमें जीनत नहीं समझ रही, उसके खिलाफ में जीनत समझ रही है, तो ये अपनी तख्लीक को बिगाड़ रही है। तो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि लंबे बाल रखें, इसी में उनकी खूबसूरती भी है, इसी में अल्लाह की रज़ा भी है। हाँ, अगर कोई नोकें काटी जाती हैं जैसे, ताकि बाल एक तरतीब से आ जाएँ, तो ये जायज़ है, क्योंकि इसका मकसद बालों को छोटा करना नहीं है, बल्कि बालों को एक सीध में लाना है ताकि वो देखने में खूबसूरत लगें। और फिर भी अगर कोई बाल काटे तो नापसंदीदा तो है, मगर कम से कम इतने बाल जिससे चुटिया बन सके, जूड़ा बन सके, ये बहरहाल ज़रूरी है। कंधे से नीचे रखना तो किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं है, यानी कंधे से ज़्यादा, यानी इतने काट लेने कंधे से भी ऊपर हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। क्या औरत अकेले उम्रा या हज पर जा सकती है? क्या ज़्यादा उम्र वाली के लिए शरन कोई गुंजाइश है? बूढ़ी औरत के लिए गुंजाइश है, बेहतर यही है कि वो भी ना जाए, लेकिन जवान औरत के लिए किसी सूरत में जायज़ नहीं है कि वो हज या उम्रे पर महरम के बगैर जाए। उसैद ये कराची से पूछ रही हैं, अभी हम हज के लिए मक्का मुकर्रमा में हैं, जिस तरह ख़वातीन के लिए हरम के बजाय अपनी क़यामगाह में नमाज पढ़ना अफजल है, तो क्या नफली तवाफ़ करना इनके लिए जायज़ है या नहीं? क्योंकि इसमें अक्सर व बेशतर मर्दों से टक्कर वगैरह भी हो जाती है। देखिए, ये जो आपने लिखा है कि ख़वातीन के लिए हरम के बजाय अपनी क़यामगाह में नमाज़ पढ़ना अफजल है, बाज़ फ़ुक़हा का ये मज़हब है, लेकिन बाज़ सहाबा से ये मरवी है कि जो औरत सफ़र करके हरम में जाएगी तो उसके लिए हरम में ही नमाज़ पढ़ना, ये अपनी क़यामगाह में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। वहाँ जमात की, यानी औरत के लिए जो घर में नमाज़ पढ़ने की फजीलत है वो यहाँ है। जो यहाँ से सफ़र करके हज और उम्रे के लिए जाती हैं, तो बाज़ ताबिईन और सहाबा के हमें ऐसे आसार मिलते हैं जिसके मुताबिक, और बाज़ मुफ्तियान कराम का फतवा भी है इस पर, कि वहाँ जाने के बाद, क्योंकि औरत का असल में घर से निकलना फितना है, तो जब घर से निकल गई, इतना दूर सफ़र पे चली गई, फिर वहाँ हरम की फजीलत हासिल ना हो, तो ये यानी एक बड़ी फजीलत से महरूमी वाली बात है। तो वहाँ अगर खातून पर्दे की मुकम्मल पाबंदी के साथ इमाम हरम के पीछे जमात से नमाज में शिरकत करती हैं, तो बाज़ उलमा की राय के मुताबिक ये ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ है बनिस्बत अपने मकाम पे नमाज़ पढ़ने के। और जहाँ मसला तवाफ़ का, तो तवाफ़ भी अफजल है। जब आप इतनी दूर गई हैं तो जितना तवाफ़ आपसे हो सकता है आप करें, लेकिन मर्दों से इख्तलात ना हो, दूर से हो के तवाफ़ करें। और अगर आपका ख्याल ये कि दूर से तवाफ़ करना बहुत मुश्किल है, थकावट बहुत होती है, मर्दों के मजमे में ही घुसना पड़ेगा, तो फिर तवाफ़ छोड़ देना ये ज़्यादा अफजल है। यानी नफली तवाफ़ की बात कर रहा हूँ, फिर उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि औरत के लिए पर्दे का हुक्म वो बाकी नवाफिल से ज़्यादा उसकी शरीयत में ताकीद है।